हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का वीडियो बनने वाला है रिज्यूम और बायोडाटा के बारे में कि बायोडाटा क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है। बहुत से हमारे नए भाई लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि रिज्यूम किसे कहते हैं, बायोडाटा किसे कहते हैं। और सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन या कहीं पे विदेश में जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो जब तक ये चीज़ आपके पास नहीं रहेगा, बायोडाटा नहीं रहेगा, तब तक आप कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आप कहीं पे देख रहे हैं पेपर में, गल्फ एग्रीमेंट पेपर में या कहीं पेपर में कि हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अपना सीवी और बायोडाटा सेंड कीजिए, हमको भेजिए। तो आप सीवी बायोडाटा भेजेंगे तभी वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेगा और चेक करेगा कि हाँ आप कितना पढ़े हैं, कहाँ कहाँ कंपनी में काम किए हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना है, ITI किए हैं कि नहीं, मैंने आपका एड्रेस क्या है, उस पर सब लिखा रहता है। उसी को हम लोग बायोडाटा बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पर आज वीडियो बनने वाला है। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, रिज्यूम और बायोडाटा, बायोडाटा का मतलब क्या? आपका पूरा बायोग्राफी, आपके बारे में, आपका गाँव कहाँ पर है, आपका पता क्या है, और आप कितना पढ़े हैं, और क्या क्या आप काम किए हैं, कहाँ कहाँ पे काम किए हैं, कितना दिन तक काम किए हैं, वो टोटल चीज़ रहेगा। और इसके बाद से पासपोर्ट नंबर रहेगा, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट कब है, कब का आप बनाए हुए हैं, ये टोटल चीज़ उस पर रहता है। देखिए ये पेपर, इसको बोलते हैं हम लोग रिज्यूम और बायोडाटा। देखिए ठीक है ना, तो ये होता है बायोडाटा। इस पर समझ लीजिए सबसे पहले आपका नाम रहता है ऊपर में, पोस्ट अप्लाई फॉर, आप क्या ट्रेड से हैं, क्या ट्रेड से कौन सा काम के लिए आप जाना चाहते हैं, वो ट्रेड रहता है। आपका क्या काम है, क्या काम आप जानते हैं। जैसे कि मेरा काम है पाइप फिटर, तो मैं पाइप फिटर ऊपर में लिखा पोस्ट अप्लाई फॉर पाइप फिटर। कोई रहेगा पेंटर, तो पोस्ट अप्लाई फॉर पेंटर, मैंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो पेंटर के लिए, स्काफ होल्डर के लिए, रिगर के लिए, बिल्डर के लिए, जो भी आपका ट्रेड रहेगा वो लिखा रहेगा पोस्ट अप्लाई फॉर। ठीक है ना। ठीक है, दूसरा चीज़ रहेगा आपका नाम रहेगा, क्या आपका नाम है, तो आपका नाम रहेगा, आपके पापा का, डैडी का नाम रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, आप कितना तक पढ़े हैं, एजुकेशन मतलब कितना तक की पढ़ाई है, हाई स्कूल कोई रहता है, कोई 8 पास रहता है, कोई इंटर रहता है, कोई BA रहता है, तो वो रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है, वो रहता है। उसके बाद से टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI है, पॉलिटेक्निक है, BTech है, ठीक है ना, ये सब रहता है, उस पर लिखा रहता है। उसके बाद से लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, कोई उर्दू जानता है, कोई अरबी जानता है। यहाँ पे आने के बाद अगर अरबी जानते हैं तो और बढ़िया रहता है। मान लीजिए कि जिस काम में आ रहे हैं वहाँ पे कोई अरबी है तो उसके साथ में आपका अच्छा बन रहा है तो आगे के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरा चीज़ है नेशनलिटी, आप कौन से देश से हैं, ठीक है ना, तो नेशनलिटी से हम लोग इंडियन हैं तो नेशनलिटी में इंडियन रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर नीचे में रहेगा नाम, डैडी का नाम मतलब फादर नेम, उसके बाद से मदर नेम, पासपोर्ट नंबर, जो भी पासपोर्ट नंबर है वहाँ पे आगे में रहेगा। उसके बाद से प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से पासपोर्ट बनाए हैं, कहाँ से इशू कराए हैं। जैसे कि मैं हम लोग का लखनऊ से हुआ है तो लखनऊ रहेगा, जैसे आप बिहार से तो पटना रहेगा, ठीक है ना, झारखंड से तो रांची रहेगा, सबका अलग रहेगा। प्लेस ऑफ इशू रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट में पासपोर्ट बनाए हैं, इशू कब हुआ है, तो जो डेट का इशू रहेगा वो डेट रहेगा। डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी जो डेट का एक्सपायरी आपका, जैसे मान लीजिए 10 साल का रहता है, 26 में मैं बनाया था, 16 में बनाया था तो 26 में एक्सपायरी हो गया, तो मान लीजिए कि 10 साल का है, तो मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि 23 चल रहा है तो मेरा 3 साल और रहेगा, चलेगा। अब मान लीजिए कि अभी मेरा 23 में एक्सपायरी होगा तो मैं अगर इंटरव्यू देगा तो क्लाइंट हमको नहीं लेगा, इसलिए उस पर पासपोर्ट पर लिखा रहेगा, एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा रिज्यूम पर, बायोडाटा पर, तो इसीलिए उस पर एक्सपायरी डेट भी देना चाहिए। उसके बाद से एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे आप परमानेंट, जहाँ का आपका पैदाइशी है, जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग का है बलिया, ठीक है ना, तो परमानेंट एड्रेस। अभी प्रेजेंट एड्रेस हो गया, जैसे कि मैं जाकर दिल्ली में रह रहा हूँ तो प्रेजेंट टाइम में अभी मैं रह रहा हूँ तो वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस, जैसे कि अभी दिल्ली में रह रहा हूँ तो वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा। जहाँ का आप रह रहे हैं अभी हाल में तो वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर उस पर लिखवाना पड़ता है, इसलिए कि मान लीजिए कि ऑफिस से कुछ खबर आएगा तो ऑफिस वाला आपको कांटेक्ट करेगा। मान लीजिए कि इंटरव्यू दे दिए, सब कुछ जमा कर दिए, मेडिकल करा लिए, तो आपको कांटेक्ट नंबर है तभी ना ऑफिस वाला बताएगा कि आपका वीज़ा आ गया है, आप आ जाइए यहाँ पे, इतने दिन को फ्लाइट है, इसलिए मोबाइल नंबर भी हो सके तो 2 मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है, ये सब देना पड़ता है। उसके बाद एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस,
अगर इंडिया में भी गल्फ में भी काम किए हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कहीं भी विदेश में, तो उसका भी एक्सपीरियंस दे दिए सीरियल वाइज। जो कंपनी से मैं डोरसल में काम किया हूँ, अल्माना कंपनी में काम किया हूँ, लपरेल में काम किया हूँ, तो मैं टोटल इस पर बनाया हूँ, देखिए इसमें चढ़ाया हूँ। और मान लीजिए इंडिया में जो कंपनी में काम किया हूँ तो एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में पोडवाल इंजीनियरिंग है, आर्टसन इंजीनियरिंग, आर इंजीनियरिंग कंपनी है, तो ये कंपनी में काम किया हूँ। तो ये कंपनी में क्या क्या ट्रेड से काम किया हूँ और कितना कितना दिन काम किया हूँ, 1 साल किया हूँ, किसी में 6 महीना किया हूँ, किसी में 2 साल किया हूँ, किसी में 3 महीना काम किया हूँ, तो ये सीरियल वाइज इसमें देना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें लिखवाना पड़ता है कि हाँ इंडियन एक्सपीरियंस में 3 साल काम किया, ये कंपनी में काम किया और ये ट्रेड से काम किया, यहाँ पे काम किया। उसके बाद से गल्फ एक्सपीरियंस है, तो गल्फ एक्सपीरियंस में ये देश में काम किया, सऊदी में काम किया हूँ 2 साल, दुबई में काम किया हूँ 2 साल, कतर में काम किया हूँ 1 साल, ओमान में किया हूँ 6 महीना। तो ये सब चढ़ाऊँगा तो क्लाइंट को मालूम चलता है कि हाँ ये अच्छा कंपनी में या ऐसा कंपनी में काम किया है, ठीक है। और मेन बायोडाटा ही होता है, बायोडाटा ही देखकर कोई क्लाइंट मालूम करता है कि हाँ ये इसका एक्सपीरियंस कितना है और कितना साल गल्फ में काम किया है, कितना अच्छा कंपनी में काम किया है, और बायोडाटा का बहुत असर पड़ता है। तो अच्छा से अगर आप सऊदी, दुबई, कतर कहीं भी जाना चाहते हैं तो अच्छा से अपने पास एक बायोडाटा बना लीजिए ऐसा, ठीक है ना, रिज्यूम बनवा लीजिए, बनवा कर इसमें, और उसके बाद से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अच्छा बनवा लीजिए, उसके बाद से आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। इसका बहुत महत्व रहता है, तो ज़्यादा लोग को मालूम नहीं रहता है। और उसके बाद से ये बनाए रहेंगे बायोडाटा ना रिज्यूम, तो उसके बाद से आप देखते होंगे कोई रिक्वायरमेंट आता है या कोई ऑफिस का, तो नीचे आजकल हर ऑफिस का ईमेल आईडी रहता है, ठीक है ना। उस पर आप चाहेंगे ईमेल आईडी पर तो ये पूरा सेंड कर देंगे बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे, तो वो शॉर्टलिस्टिंग मोबाइल से ही, मतलब मेल करने से ही हो जाएगा ऑफिस वाला। हो सकता है बहुत ऑफिस जूम इंटरव्यू भी करता है, जूम मतलब फ़ोन से डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। फ़ोन से ही आप क्लाइंट से बात कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से आपका वीज़ा आ जाएगा, मेडिकल भी बोल देगा यहाँ पर करा लीजिए। तो बहुत ईजिली हो गया है, आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि मोबाइल से ही सब कुछ हो जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग को रिज्यूम और बायोडाटा होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, आज के लिए बाय।